मैं बोली ना पत्री जी, मैं पूछी मास्टर्स, अगर मुझे कुछ अनुभव कराना है आप लोगों को, ये कुछ आप सिखाना चाहते हो, मेरा शायद एनर्जी कम है, आप मेरे मदद करो, नहीं तो मेरे को इस शरीर में रखो वापस। अगर यही मृत्यु है, मेरा आत्मा अगर बाहर आ गई, तो लेके जाओ, आई एम रेडी टू लीव दिस वर्ल्ड। तो इतना अच्छा मैं बहुत धैर्य से मैं वहाँ पे बता रही थी। तो 2 मास्टर आए थे, मैं पूछा आप कौन है? तो वो लोग बोले थे वी आर टिबेटन लामास। जब वो लोग मेरा शरीर दोनों हाथ को पकड़े थे, आई स्टार्टेड फ्लाइंग। हवा में उड़ के मैं जा रही थी, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं। तो मुझे वो सब बहुत नया लग रहा था। फिर भी जब वो लेके गया तो मैं वहाँ पे गई थी। वहाँ पे एक टेबल था, वहाँ पे बहुत सारे मास्टर्स बैठे हुए। मैं उसको पहचानने लगी। बुद्ध भगवान था, पत्री जी है, ओशो रजनीश है, जीसस क्राइस्ट है और कुछ लोग जिसको मैं नहीं पहचान पाई। तो वो लोग खुद उसका पहचान वो इंट्रोड्यूस किया था। मैं एलेक्स आर्बिटो, आई एम ए ग्रेट हीलर फ्रॉम फिलिपिन। और जीसस वो उठ के आए थे मेरे पास और बोला मैडम आप लेट जाओ। तो लेटने को बोले तो मैं सोच रही थी वहाँ पे कुछ फिजिकल बेड नहीं है। तो उसने बोला फिजिकल बेड का ज़रूरत नहीं है इस शरीर में। तो ऐसे ही मैं लेटी हूँ। तो एलेक्स आर्बिटो को बुलाया था जीसस ने। जीसस की गाइडेंस में एलेक्स आर्बिटो मेरा यहाँ पे ऐसा उसका उंगलियों से ऐसा ओपन किया था और एक रेडिश ब्लैक लिक्विड बाहर निकाल के फेंक रहे थे। सडनली मैं कॉन्शियस हो गई थी और मैं बोल रही अरे मैं लेडी हूँ ना, ऐसा कैसे यहाँ पे कट कर देते? अगर मैं लो नेक ड्रेस पहना, कुछ साड़ी पहने तो दिखेगा ना, ये सब स्कार्स करके। मैं आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ करके मैं पूछी तो जीसस ने बताया हम आपका साइकी क्लीन कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड साइकिक सर्जरी, योर सोमैटो विल बी ऑल राइट। उसने बोला। वो सब शब्द मेरे लिए नया है। ओके सुन रहे थे। लेकिन एक ही है मेरा, इस जन्म में मैं हिंदू परिवार में जन्म लिया और जीसस को कभी मैं कुछ प्रे नहीं किया। इनफैक्ट मेरे घर में क्रिश्चियन लोगों के प्रति कुछ नफ़रत भी डाला गया मेरे बचपन में। तो जीसस का एक मूवी सिर्फ मैं देखी हूँ, उससे मैं जीसस ऐसा होता है करके मैं पहचाना। तो जीसस क्यों आके मेरा इलाज करेगा, मेरे वो स्वास्थ्य के लिए वो क्यों ऐसा वहाँ पे गाइडेंस देगा करके एक सवाल। तब मैं जान गई सारे के सारा हम जो भगवान बोलते हैं वो सब एक ही एनर्जी, सोर्स एनर्जी, एक ही रूप में मास्टर से बुलाया जाता है। हमारे सबका मदद के लिए रहते हैं। उनका ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिश्चियन हिंदू ऐसा कुछ भेदभाव। तो ये सब बताने के बाद फिर वापस वो ग्रुप के पास हम लोग आए थे। तो वहाँ पे जीसस बैठने के बाद बुद्ध भगवान जो बताना चाहते हैं वो बताया था और ओशो रजनीश जी ने जो बताना था वो बताया था। और 3 महीने के बाद मेरे भाई के साथ जो हेल्थ इश्यू जो होने वाला था, वो मृत्यु के पास ऑलमोस्ट जाके वापस आएगा, वो दिखाया था। और डॉक्टर जीके के बारे में कुछ अनुभव दिखाया था और मेरे पास्ट लाइफ्स को और कुछ पास्ट लाइफ्स में ये लोग लेके गए थे। तो एक एक जन्म जब मैं देखने लगी, बहुत सारे जन्मों में मैं ये ध्यानी हूँ ऑलरेडी, सिखाया और पत्री जी के साथ काम किया। वो सब जानने के बाद किस तरह हम बहुत सारे ज़िंदगियों का नॉलेज इकट्ठा करके फिर जन्म लेते, वो सब मुझे समझ में आया। बहुत कुछ वहाँ पे मास्टर्स ने मुझे सिखाया था। तो मैं बाहर आई, वहाँ पे एक साउथ इंडियन फ़िल्म एक्ट्रेस वो खड़ी थी। मैं उसको पूछा आप, सौंदर्या है उसका नाम। वो साउथ इंडिया मूवी में कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी में भी उसने सूर्यवंश मूवी अमिताभ बच्चन जी के साथ एक फिर तेलुगु फ़िल्म जो सुपरहिट था उसका रीमेक में उसने एक्टिंग किया था। बहुत अच्छा सक्सेसफुल एक्ट्रेस था तब। तो वो वहाँ पे उसको मैं पूछा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसने बोला 2-3 दिन के पहले मैं मर चुकी हूँ। इस ज़िंदगी में मैं पूरा नाम फेम के पीछे भागते हुए अपना स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा कंप्लीटली एक स्टॉप रख दिया। अभी वो रियलाइज़ होने के बाद मैं एक एयर क्रैश में मर गई थी और यहाँ आई मास्टर से मिलने के लिए, जैसा आप मिले हो। बोले तो मास्टर से मिलने में? बोले तो हाँ। तब वो मृत्यु के बारे में ज़िंदगी जो रहता है, हम सोचते हैं एक बार ये शरीर छोड़ने के बाद सब कुछ हो गया। लेकिन उसने इतना अच्छा बताया कि शरीर छोड़ने के बाद हम मास्टर से मिलते हैं और उनसे गाइडेंस लेते हैं और हम खुद डिसाइड करेंगे जन्म लेना या ना लेना। और यहीं पे एक एस्ट्रल गाइड बन के रहना है दूसरों का मदद के लिए। वो सब बताते हुए उसके बारे में उसने बताया कि मैं एक लास्ट लाइफ लेना चाहती हूँ। चेन्नई में एक कुरूप
लड़की के रूप में, एक अगली गर्ल, जहाँ पे मेरा नाम फेम कुछ का वहीं पे भी कुछ मैंने लाइकिंग नहीं रहना, कंप्लीटली एक स्पिरिचुअल जर्नी मेरा, वही मेरा लास्ट लाइफ है। तो मैं सोचा सौंदर्य उसका नाम से ही इतना सुंदर है वो एक्ट्रेस, वो क्यों ऐसा एक रूप, एक अगली गर्ल के रूप में जन्म लेना चाहती है। तो वो बोली हर एक चीज़ एक एक्सपीरियंस ही होता सोल के लिए।